आशुतोष, ये बात कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज प्रधानमंत्री 5वीं बार बिहार में आए और एक बार भी जंगल राज का उल्लेख नहीं किया। आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगा? क्योंकि इसके पहले के जब भी उनके भाषण निकालिए, लालू यादव का जंगल राज उन्होंने याद नहीं दिलाया होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पहली बार है कि जंगल राज का उल्लेख भी नहीं है। साहिल, अगर वो जंगल राज का उल्लेख करते तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें सब जगह दिखाई पड़ती, लोगों को यकीन नहीं होता। मैं तो देखकर हतप्रभ था और समझ में नहीं आ रहा था कि ये, पहले तो मुझे लगा किसी फिल्म की तस्वीर है ये। ऐसा तो मैं फिल्मों में देखा हूं। मतलब एक पटना का एक बड़ा हॉस्पिटल, पुलिस हेडक्वार्टर के पास का हॉस्पिटल, वहां 5 लड़के रिवॉल्वर लेके जाते हैं और उसके बाद वो गोली मार देते हैं और आराम से निकल जाते हैं। मतलब अगर ये जंगल राज नहीं तो फिर क्या जंगल राज है? मुझे तो जब आदमी पटना के पॉश हॉस्पिटल में वार्ड में सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगा? इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम रोजगार के ऊपर चर्चा हो रही है, पटना और बिहार के विकास के बारे में चर्चा हो रही, बड़ी बड़ी बातें की जा रही। मैं थोड़ा 2-4, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-4 आंकड़े दे देता हूं आपको। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार 33.7% है। यानी बिहार के अंदर हर तीसरा आदमी गरीबी की रेखा के नीचे है, जबकि अखिल भारतीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो डेटा है वो 11.28% है। डिपेंडेंसी रेशियो 67.1%, अखिल भारतीय डेटा 49.6% है। पर कैपिटा इनकम में बिहार की हालत यह कि हिंदुस्तान में लोवेस्ट है और 38 जिलों में से 32 जिले जो हैं वहां बिहार का जो पर कैपिटा का इनकम का एवरेज है वो उससे भी कम है। आप शिवहर चले जाइए, आप देख के हैरान रह जाएंगे। लेकिन आशुतोष, वो कब ज्यादा था? नहीं, ये स्थिति कब अलग थी? 2005 के पहले भी यही स्थिति थी। बिल्कुल आपकी बात सही कह रहे हैं। ठीक थी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो प्रश्न यह है कि फिर नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के अंदर किया क्या? एक और डेटा दूंगा और आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बिहार के अंदर 2011-12 में फैक्ट्रीज की संख्या थी 3231 फैक्ट्रीज। पिछले 10 सालों में यह संख्या बढ़ के हुई 3429, यानी सिर्फ 198 नई फैक्ट्री बनी। और आंकड़ा जो भारत का जो आंकड़ा है उसमें बिहार की फैक्ट्री की संख्या 1.5% थी, जो अब घट के 1.4% हो गई। आप देखिए, बिहार का एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन है अखिल 1.4%। और बहुत सारे डेटा मेरे पास है। अरे भाई, 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं आप? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी कम से कम उत्तर प्रदेश को पिछाड़ देते। आप जो फैक्ट्रीज की संख्या जो 3231 थी उसको बढ़ा के 10,000 कर देते। भाई 3231 थी, 10 साल में नीतीश कुमार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इस बार उन्होंने सबसे उनको नमन भी कराया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। और 1 करोड़ जॉब चाहिए तो उसके साथ यह भी देखा जाएगा कि जिस बिहार का कंट्रीब्यूशन, और आपको याद होगा जीडीए में महज 0.62% है, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कहां से क्रिएट करेगा अगले 5 साल में? जो 20 साल में नहीं हो पाया वो अगले 5 साल में आप कहां से कर दिखाएंगे? आशुतोष ने जो बातें रखी है उसको भी रिफ्यूट करिए। साहिल जी, मेरा भी एक, देखिए आशुतोष जी एक प्रकार के डेटा रखते हैं। आएंगे, आपके पास भी आएंगे दुबे जी। एक देखिए आशुतोष, देखिए मेरे मित्र आशुतोष जी हमेशा निराशावादी डेटा रखते हैं। मैं कुछ और बातों पर आपका प्रकाश डालना चाहता हूं। ये फैक्ट्री की बात कर रहे थे। केवल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में 2025 में बिहार ने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है टू एक्सपोर्ट 150 हाई पावर लोकोमोटिव्स टू गिनिया। तो छोटे छोटे देश जब प्रधानमंत्री जाते हैं और आप सवाल पूछते रहते हैं क्यों गए, तो बड़े पैमाने पर बिजनेस वहां से आते हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, बिहार में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। मात्र 1.37% है। तुहिन जी, आपको भी मालूम है, आप आंकड़ों के माहिर है, आपने किताब लिखी है, आपको भी पता है कि इस आंकड़े का क्या मतलब है। देखिए, निश्चित रूप से अगर वो कम दिख रहा है अभी, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन जो ग्रोथ रेट, मैं सब चीज का एक मैक्रो लेवल पर ना ग्रोथ रेट बहुत सारी चीजों का एक पारदर्शिता के साथ आपको पिक्चर दे देता है। अगर स्थिति इतनी निराशावादी होती तो मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि 10% निरंतर लगभग पिछले 10 वर्षों में ग्रोथ रेट नहीं होता। ये कहां से आ रहा है? नए नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पार्क आ रहे हैं, लेदर एंड
टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिखा रहे हैं। साहिल बहुत अच्छी बात, नेगेटिव बहुत थिंकिंग करते हैं। साहिल बहुत अच्छी बात तुहीन ने कही है, करते हैं आशुतोष जी। बहुत अच्छी बात तुहीन ने कही है। पत्रकार होकर नेगेटिव थिंकिंग ठीक नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव भी देखना चाहिए सरकार। साहिल सुनिए, पिछले 6 साल में बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट आया एफडीआई? 1658 करोड़ 6 साल में, 1658 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 7.3 करोड़, आप 7.3%। और अब सुना देता हूं मैं आपको, पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी जो अखिल भारतीय स्तर पर 1221 किलोवाट पर घंटा है, बिहार के अंदर 373.4, 1/3। और ये हमको कहते हम नेगेटिव देख रहे हैं। ये मतलब 20 साल के अंदर बिहार के सुशासन बाबू का ये हाल है। मतलब आप बार बार जंगल राज की बात करते हैं, छोड़िए ना जंगल राज की बात। मैं पूछता हूं 20 साल में तो चाइना कहां से कहां पहुंच गया? जिस सिरे से हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया? बिहार आज भी वही स्थिति में है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक डेटा हो ही नहीं सकता। बिहार उस स्थिति में नहीं है ना। बिहार उस स्थिति में नहीं है। देखिए पिछले 2 साल, बीच के 2 साल जो है, बीच के 2 साल नीतीश जी जो है आरजेडी के साथ गए थे, और जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर से पिछले 2 वर्षों में इसमें हंसा जा सकता है सिर्फ, हुए हैं, मतलब इस पे तो सिर्फ हंसी आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। मतलब तुहीन इस पे तो सिर्फ हंसा जा सकता है। अरे कल तक आप लोग रो रहे थे एसआईआर को लेके, आज हंस लीजिए। कल फिर से रोना शुरू कर देंगे एसआईआर को लेके। और ये डेटा उस वक्त का है तो रो रहे थे एसआईआर को लेके, कल से दोबारा रोना शुरू कर देंगे एसआईआर को लेके। ये बिहार के लोग बाहर जाते हैं और उनको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। पलायन की दर भी कम हुई है, पलायन की दर भी कम हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए थे उस वक्त, एक बार डिप आ गया, उसके बाद आपके साथ जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब मदद करना शुरू कर दिया है। दुबे जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, ऐसा क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी और आरजेडी की सरकार आएगी? क्योंकि आपकी सरकार को भी बिहार 2005 के पहले देख चुका है, और जो स्थिति आज हम बात कर रहे हैं, आंकड़े कम ज्यादा तौर पर वैसे ही आंकड़े थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं था उन आंकड़ों में। अपराध के आंकड़े, इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े सब वैसे ही थे। तो ऐसा क्या फर्क आप लाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नहीं अभी हम बदल गए? ऐसा कोई फर्क लाना चाहते हैं आप? कैसे बदलेंगे आप? लोग तो वही है। बहुत अच्छा सवाल पूछा और साधुवाद देता हूं इसके लिए मैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में मुख्य मुद्दा रोजगार क्यों बनाया जानते हैं आप? क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, एक रोजगार मेला बिहार में लगा रहा है, पटना में पहली बार, और 5 से 8 हजार रजिस्ट्रेशन हमारे हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां, हम तो सत्ता में भी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। कल हम लाइन लगाकर रोजगार के वो अवसर सृजित करने वाले, इसलिए प्रधानमंत्री जी को रोजगार याद आया। प्रधानमंत्री जी भूल गए आप 2024 का बिहार के लोगों को बाहर रोजगार मिल रहा है। समस्या यहां पर बिहार के अंदर रोजगार की है अभय दुबे जी। आप बिहार के अंदर रोजगार कहां से लाएंगे वो बताइए। अरे बिहार के अंदर ही रोजगार, बिहार के नौजवानों को अंदर रोजगार। और सुन लीजिए एक और बात, मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य देता हूं। 2024 में मोदी जी की घोषणा सुनिए, 1 करोड़ रोजगार दूंगा साथियों मैं। 5,000 रुपए प्रति माह हम प्राइवेट कंपनी 500 मैंने सिलेक्ट किए। क्या हश्र किया उसका हश्र ये हुआ कि अभी जवाब दिया 8 दिन पहले पार्लियामेंट में कि सिर्फ 28,000 नौकरियां 1-1.5 साल में दिए। 2,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, 48 करोड़ खर्च हुए। ये डिलीवरेबल्स हैं असली में इनके। ये सिर्फ बात करते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। बस रोज झूठ परोसना इनका काम है। लेकिन इसके बावजूद आशुतोष, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, उसके बाद तुहिन सिन्हा के पास में चलूंगा। आखिरी बात, जो सवाल मैंने अभय दुबे से पूछा, आखिरी बात, ऐसा क्या डिस्टिंग्विश दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा आरजेडी और कांग्रेस में आज की स्थिति में? क्योंकि आंकड़े तो वही है। साहिल जी चलिए अभय दुबे जी जल्दी खत्म करिए, 10 सेकंड, उसके बाद आशुतोष के पास जाना है। आखिर में मुझे तुहिन सिन्हा के पास भी जाना है जल्दी से। पूरे बिहार को आश्वस्त करते हैं कि सरकार बनते ही माफिया मुक्ति अभियान पहले 4 महीने में पूरे माफिया साफ कर देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार के लोगों को। क्या आशुतोष इन पर भरोसा किया जा सकता है? जब इनकी सरकार थी, ये बाहर से समर्थन दे रहे थे लालू यादव की पार्टी को, तब भी यही आंकड़े थे, आंकड़े कुछ बदले नहीं थे। बिल्कुल। क्या इन पर भरोसा करेंगे लोग आज की स्थिति में? देखिए, भरोसा क्या नया ऑफर करेंगे, यही सवाल पूछा जा रहा है। भरोसा करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं।
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिहार को की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक स्थिति है। इसलिए कोई नया वायदा किया जाएगा तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, बिहार के अंदर जो पुलिस फोर्स में जो भर्ती है 50% कम है। आप सोचिए, आप 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं और खुद बिहार के अंदर जो वैकेंसी है पुलिस फोर्स में, अगर उसी को भर दें तो 30-40 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी वहां पे। आप वो नहीं कर रहे हैं। और जो आशुतोष कह रहे हैं, बिहार की जनता किस पर भरोसा करे? माफ करिए, मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यही आकर उठता है। सबको बिहार की जनता देख चुकी है। लालू यादव कांग्रेस का शासन देख चुकी है, अब नीतीश कुमार का शासन पिछले 20 साल से देख रही है, भले वो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के अलावा आरजेडी या कांग्रेस के साथ हो। लेकिन इसके बावजूद बिहार की स्थिति, बिहार के आंकड़े बदलने का नाम नहीं ले रहे। ग्रोथ रेट दिखाई देता है, लेकिन वो ग्रोथ रेट जमीन पर नहीं दिखाई देता। यह भी सच्चाई बिहार में आज की तारीख में दिखाई दे रही है। क्या ये चुनाव बिहार की सूरत बदलेंगे? इसी मुद्दे को लेकर दरअसल जनता लोगों से और खास करके नेताओं से सवाल पूछना चाहती है, और इसका जवाब कब मिलेगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी।